हरे भरे पहाड़ों के बीच एक छोटा सा खुशहाल गांव था। यह एक ऐसी जगह थी जहां सब एक दूसरे को जानते थे। इसी गांव में छोटू नाम का एक लड़का रहता था। छोटू अपने बड़े दिल और उससे भी बड़ी जिज्ञासा के लिए जाना जाता था। उसे नई नई जगहें देखना बहुत पसंद था। एक धूप वाली दोपहर छोटू अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था। वे गांव के किनारे छुपन छुपाई खेल रहे थे। छोटू ने एक रास्ता देखा जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। उसे लगा कि यह रास्ता कहां जाता होगा। बिना देर किए छोटू ने उस अजीब रास्ते पर चलना शुरू कर दिया। रास्ता उसे जंगल के अंदर ले गया। जंगल रंग बिरंगे फूलों और चिड़ियों की चहचहाहट से भरा था। रास्ता एक खुली जगह पर खत्म हुआ। वहां बीच में एक बहुत बड़ा आम का पेड़ था। ऐसा पेड़ छोटू ने पहले कभी नहीं देखा था। वो सुनहरे रंग से चमक रहा था। आम का पेड़ बहुत पुराना और ज्ञानी लग रहा था। उसकी शाखाओं पर रसीले आम लदे हुए थे। ऐसे आम छोटू ने पहले कभी नहीं देखे थे। छोटू पेड़ की तरफ खींचा चला गया। उसने धीरे से पेड़ के तने को छुआ। जैसे ही उसकी उंगलियां छाल को छुईं, उसे एक आवाज सुनाई दी। स्वागत है बच्चे, आवाज गूंजी। छोटू चौंक गया। उसने इधर उधर देखा लेकिन कोई नहीं दिखा। आवाज फिर से आई। मैं इस आम के पेड़ की आत्मा हूं। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। छोटू हैरान रह गया। उसने पहले कभी किसी पेड़ को बात करते नहीं सुना था। पेड़ ने बताया कि वह एक जादुई पेड़ है। यह उन लोगों की इच्छाएं पूरी कर सकता है जो साफ दिल से इसके पास आते हैं। छोटू आश्चर्य से आंखें फाड़े ध्यान से सुन रहा था। पेड़ ने उसे सावधान रहने को कहा। उसने चेतावनी दी कि हर किसी की इच्छा पूरी होना जरूरी नहीं है। जादुई आम के पेड़ की खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। लोग अपनी इच्छाएं पूरी करवाने के लिए खुली जगह पर आने लगे। कुछ ने धन की कामना की तो कुछ ने शक्ति की। छोटू देख रहा था कि पेड़ उन लोगों की इच्छाएं पूरी कर रहा है जो सच्चे और अच्छे थे। एक दयालु किसान ने अपनी फसलों के लिए बारिश की कामना की और आसमान से बारिश होने लगी। जमीन पर हल्की बारिश की फुहारें पड़ने लगी। लेकिन कुछ लोग लालच से भरे हुए थे। उन्होंने स्वार्थी चीजों की कामना की जो दूसरों को नुकसान पहुंचाती। पेड़ ने उन इच्छाओं को पूरा करने से इनकार कर दिया। छोटू को एहसास हुआ कि पेड़ का जादू एक उपहार है जिसका गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उसने पेड़ की शक्ति का जिम्मेदारी से उपयोग करने का महत्व समझा। एक दिन दूर देश के एक लालची व्यापारी ने जादुई आम के पेड़ के बारे में सुना। उसने पेड़ को चुराने का फैसला किया। वह अपने आदमियों के साथ कुल्हाड़ी और रस्सियों से लैस होकर पहुंचा। छोटू ने देखा कि क्या हो रहा है और उसे पता था कि उसे पेड़ की रक्षा करनी है। उसने गांव वालों को इकट्ठा किया और वे आम के पेड़ के चारों ओर एक मानव ढाल बनकर खड़े हो गए। गांव वालों ने व्यापारी को अपने प्यारे पेड़ को नुकसान पहुंचाने से मना कर दिया। व्यापारी भीड़ और ताकत में कम होने के कारण अंततः हार मान गया और भाग गया। गांव वालों ने अपने जादुई आम के पेड़ को बचा लिया था। उन्होंने एकता का सही अर्थ और अनमोल उपहारों की रक्षा के महत्व को सीखा था।